ढूंढते 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 जा रहे हैं और जैसे जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक सिंह मरा हुआ पड़ा था। और जैसे और आगे बढ़े तो देखा कि एक महाराज प्रसेन मरे हुए पड़े हैं। अब खून के धब्बों को देखते हुए और आगे बढ़े तो एक सिंह मरा हुआ पड़ा था, घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। ये सब देखने के बाद भगवान कृष्ण ने विचार किया ये क्या हो, मणि कहां चली गई। लेकिन और जैसे आगे बढ़े तो खून के धब्बों को देखते देखते चलते चले गए। जैसे गुफा के अंदर प्रवेश हुए तो अंदर जाकर के देखा कि जामवंती उस स्मंतक मणि को लेकर के खेल रही थी। और जैसे भगवान ने उस मणि को देखा और जामवंती ने देखा तो देख करके हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी। और जैसे आवाज जामवंत जी महाराज ने सुना तो सुन करके बाहर आए और आकर के भगवान से युद्ध करने लगे। और भगवान भी युद्ध कर रहे हैं। मालूम है 28 दिन युद्ध चला। आखिरकार भगवान ने जामवंत को ऊपर किया, नीचे किया और एक पटकी लगा दिया। और जैसे पैर रखना चाहा तो पैर में क्या देखा, शंख चक्र गदा पद्म। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आपका तो अवतार हो गया और मैंने आपसे मल्ल युद्ध किया, प्रभु मुझे क्षमा करना। जामवंत जी कहते हैं प्रभु आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं जामवंत मैं इस मंतक मणि लेने के लिए आया हूं, इस मणि को हमें चाहिए। तो जामवंत जी बोले कि मैंने तो इस मंतक मणि अपनी पुत्री को दान में दे दिया है। अब दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। मणि एक शर्त में मिल सकती है, मणि आपको एक शर्त में मिल सकती है जब आप हमारे पुत्र बनेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले कैसे हम पुत्र बनेंगे? बोले जब आप हमारी कन्या जामवंती से विवाह कर लेंगे तो आप हमारे पुत्र हो जाएंगे। दामाद पुत्र होता है और ये मणि भी आपको मिल जाएगी। जब जामवंती तुम्हारी हो जाएगी तो मणि भी तुम्हारी हो जाएगी। तब जामवंती कैसी थी? पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। और जैसे भगवान के हाथ में हाथ रखा तो जामवंती जी बहुत सुंदर हो गई। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हो गया। अब वो मणि को लेकर के आया और आकर के सत्यजित महाराज को दिया और कहा इस मणि के कारण हमारे ऊपर दोष लगा है, इसलिए मणि आपकी है। तो सत्यजित ने अपनी बहन सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया और दहेज में मणि दे दिया। बोले ये मणि तो आप की है प्रभु। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हो गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान की 8 प्राणियां हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंद्री, लक्ष्मणा, सत्या और भद्रा। ये भगवान की 8 प्राणियां हैं। और एक पृथ्वी का ही पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर।
भौमासुर अपने जेल में 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। व्यभिचार करता था, अत्याचार करता था, दुराचार करता था। और पृथ्वी की अवतार थी सत्यभामा। तो भगवान ने पहले पृथ्वी से पूछा कि देखो तुम्हारा ही पुत्र इतना अत्याचार, पापाचार, दुराचार कर रहा है और मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तो स्वयं पृथ्वी माता कहती है कि ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी एक माता है और स्त्रियों पर अत्याचार हो तो ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। प्रभु जाओ आप उसे समाप्त कर दो। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेकर के गए और जैसे पहुंचे आवाज लगाई तो भौमासुर दैत्य निकल कर आ गया। और जैसे निकल करके आया तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि वो कन्याओं को पकड़ लेता था, तो भगवान ने सत्यभामा को आगे किया। और जैसे भौमासुर दैत्य सत्यभामा को पकड़ना चाहा तो भगवान ने सत्यभामा को पीछे किया और भगवान ने भौमासुर को ऊपर किया, नीचे किया, एक पटकी लगा दिया। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और भगवान गए और जा करके बड़े बड़े तालों को तोड़ दिया और उन 16,100 कन्याओं को जेल से निकाल लाए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करो। तो उन 16,100 कन्याओं ने कहा, प्रभु हमारे साथ में कौन विवाह करेगा? हमारे साथ में तो बड़ा अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, अधर्म हुआ है। इस भौमासुर दैत्य ने बड़ा अत्याचार किया है, तो हमारे साथ में विवाह कौन करेगा? अब तो हम आपके ही साथ में रहेंगे। हाँ? जब संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता, जब इस संसार में कोई सहयोग नहीं देता है, जब इस संसार में जब कोई अपना नहीं होता है, तो कौन होता है? भगवान होते हैं। अपनी बात संसार से मत कहो, अपनी बात लोगों से मत कहो, नहीं लोग देख करके हंसेंगे। अगर कहना है तो भगवान से कहो, रोना है तो भगवान के सामने बैठ करके रो, लड़ना है तो भगवान से लड़ो, क्योंकि यही सब देंगे और दूसरे को बताओगे तो लोग सुन करके हंसेंगे। जब संसार में कोई नहीं होता है तो भगवान उसके हो जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम 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 आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के
मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। क्योंकि दुख में ही भगवान की याद आती है, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में स्मिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सो सुख धर्म करम जर जाहू, जेना राम चरण उर्भाऊ। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। ऐसा सुख किस काम का जो नाम हमारे हृदय से चला जाए, भगवान का नाम निकले। बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रताए। दुख वो अच्छा होता है नारायण, जो पल पल भगवान की याद आए। मैया कुंती ने यही तो मांगा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं मांगा। तब भगवान ने कहा बुआ आपने दुख क्यों मांगा? बोले इसलिए कि जब मुझे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तो आप मुझे दर्शन अवश्य है। रास्ते से जा रहे हो, भगवान का नाम नहीं निकलेगा, तो अच्छा बेटा लग जाए, गिर जाए तो हाय राम हाय भगवान। दुख में ही तो भगवान की याद आती है, दुख में ही भगवान का नाम निकलता है। सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि आज उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। तो भगवान की कितनी रानियां हो गई? 16,108। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हुए द्वारकापुरी में आए भगवान कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए। रुक्मिणी के महल में गए, भगवान वहां पर उपदेश दे रहे थे। सत्या के महल में गए, वहां पर भगवान उपदेश दे रहे थे। नारद जी बोले जहां जाते हैं वही मिल जाते हैं। का अंदर नंद वाले बोली है। भद्रा के महल में पहुंचे, वहां पर उपदेश दे रहे। मित्रविंदा के महल में पहुंचे, वहां पर उपदेश दे रहे थे। सत्यभामा के महल में पहुंचे, भगवान उपदेश कर रहे थे और उपदेश में बोल रहे थे सत्यभामे पत्नी को चाहिए जो सबसे अच्छी वस्तु लगे उसका दान कर देना चाहिए। सत्यभामा बोली प्रभु सबसे अच्छे तो आप लग रहे हैं। तो भगवान बोले फिर हमारा दान कर दो। और नारद जी खड़े थे। नारद जी बोले अच्छे मौके पर आए। सत्यभामा ने भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ करके जैसे नारद जी के हाथ में हाथ रखना चाहा तो सत्यभामा बोली अब हम इनका दान नहीं करेंगे, इनके बराबर जितना सोना चांदी चढ़ेगा हम उसका दान करेंगे। नारद जी बोले संकल्प किया है तो करना ही पड़ेगा। देखिए एक संकल्प की बात आती है, अगर कोई संकल्प कर लो तो उसको पूरा करना चाहिए।
संकल्प कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और माताएं हमारी इतनी दयालु होती हैं, जहां जाती हो ही संकल्प कराती हैं। चाहे जिस मंदिर में जाए जन्म मनौती करे बैठी हैं। हमारा लड़का नौकरी करने लगे, क्या पर प्रसाद चढ़ाएंगे, कथा सुनेंगे, हवन कराएंगे। जिस मंदिर जाएंगे संकल्प करके जरूर आएगा। आज जो होना होगा तो जरूर होगा। अगर श्रद्धा विश्वास से अगर भगवान को मान रही हो तो आपका संकल्प पूरा जरूर होगा। लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा हो विश्वास भी हो, अगर आपके दोनों हैं तो आपका कार्य सफल अवश्य होगा। और जहां श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आप कितना भी फल लुटा दो, आपका कार्य सफल होने वाला नहीं है। क्यों? पता नहीं होए कि ना होए, होए कि ना होए, ऐसा कार्य होए कि ना होए, आदमी इसी में लगा रहता है, कार्य नहीं हो पाता। जब कार्य हो जाता है, संकल्प करने के बाद वो व्यक्ति भूल जाता है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप हर जगह जाती हो मनौती मानने के लिए, और कितनी जगह करके आती हो? ये जो घर में कष्ट होते हैं ना, जो आपत्तियां विपत्तियां आती रहती हैं, अब पता नहीं वो कौन देवता है। कहे कि हमारे लोग में हिंदू बहुत है, देवता बहुत है, का जगई बाबा हुए। कौन कौन देवता है और किस प्रकार से अच्छे हैं कि बुरे हैं? का पीपले बाबा हुए, ब्रह्म राक्षस का हुए। हाँ परिषद जी, हर प्रकार के देवता हैं, कुछ सीधे भी होते, कुछ कठिन भी होते हैं। का धरापट की सुन करने कहने का तात्पर्य भैया, संकल्प करो तो करो, नहीं तो मत। हर जगह नहीं मनौती मानना चाहिए, क्योंकि हर जगह आप पहुंच नहीं सकते। अवसर मिलता है जाने का, आप पहुंच गए, अब पता नहीं दोबारा अवसर मिले कि न मिले, तो हम क्यों ऐसा संकल्प करें? दर्शन करें और चले जाए, और जब कार्य हो जाए तो चले जाए, पूरा दर्शन करा में। तो संकल्प करो। और महाराज नारद जी ने यही कहा कि माता आपने संकल्प किया तो उसको पूरा अवश्य करना पड़ेगा। तराजू मंगाया गया, एक पल्ले में भगवान को बैठा दिया और दूसरे पल्ले में सोना चांदी आभूषण हीरे मोती जवाहरात सब चढ़ा दिया। सोने के कड़े चढ़ा दिए, अंगूठी चढ़ा दिया, सोने की जंजीर चढ़ा दिया, जितने हीरे मोती थे सब चढ़ा दिया। लेकिन भगवान ऊपर नहीं हुए। सत्यभामा गई और जाकर के रुक्मणी से कहते हैं, बहन बहन बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले प्रभु कह रहे थे कि पत्नी को चाहिए जो सबसे अच्छी वस्तु लगे उसका दान कर देना चाहिए, तो हमारे मुख से निकल गया सबसे अच्छे आप लग रहे हो, तो हमने कह दिया तभी हमारा दान कर दो। और जैसे प्रभु का दान करना चाहा तो मेरे को बहुत कष्ट हुआ, तो हमने कह दिया नारद से कि इनके बराबर जितना सोना चांदी चढ़ेगा हम उसका दान करेंगे। रुक्मणी ने कहा, बहन एक भूल कर चुकी, दूसरी भूल मत करो, क्योंकि भगवान कभी सोने चांदी से नहीं तोले जाते। रुक्मणी गई और जाकर के तुलसी दल तोड़ करके लाई और लेकर के आई, और जितना सोना चांदी चढ़ा था सब हटा दिया। और महाराज जैसे तुलसी दल रखा सो भगवान ऊपर हो गए। वो तुलसी मैया की तुलसी 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 सब कहे, तुलसी बन की घास अब हो गई कृपा रघुनाथ की।
बन गए तुलसीदास। तुलसी बिरवा बाग मां सींचे ते कुमड़ाए, और रहाए भरोसे राम के तो पर्वत पर हरियाए। एक दुआ बड़ा सुंदर है। तुलसी दल रविवार को नहीं तोड़ी जाती, मंगलवार को और एकादशी को। अब तुलसी की आवश्यकता पड़ती रहती है। अब आजकल तो चाय में डालकर तुलसी पी, जबकि कहते हैं तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, ऐसे रख करके जल से घुट लेना चाहिए, लेकिन चाय बना करके पी जाते हैं। अगर तुलसी की आवश्यकता पड़े तो क्या करें? ये दुआ बोले ले, याद कर ले। तुलसी तुम सबसे बड़ी, तुमसे बड़ा न कोई, और तीन दल मोहि दीजियो, कृष्ण सराय तो। ये दुआ बोल दो और तुलसी तोड़ लो, लेकिन तीने तोड़ना, चौथी भाव नहीं। तीन दल मोहि दीजियो, कृष्ण सराय तो। नारद जी बोले हमारे आश्रम में तुलसी की कमी नहीं थी, और यहाँ दान में मिली तो तुलसी मिली। भगवान अगर सोने चांदी से तुल जाते तो आजकल के पूंजीपति, अरबपति, खरबपति भगवान को पैसों से तोल लेते। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद में राजसूय यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, तो भगवान ने भीम से और अर्जुन से कहा कि ब्राह्मण हो जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। जब ब्राह्मण बन जाएंगे तो मगध देश चलेंगे और जरासंध से युद्ध मांग लेंगे। तो भीम बोले कि महाराज, ब्राह्मण होना बात दूसरी है, ब्राह्मण बनना बात दूसरी है। भीम कहते हैं सुनो, ब्राह्मण किसमें वीर होते हैं? भीम कह रहे हैं भंग और भोजन कबूले को से दूरी के, बरछी तीर के न होत वीर, अपिप्र वीर हो, खोवा खाए पूरी के। खोवा खाए पूरी के निमंत्रण कर दो, चाहे मिलन मान ले जाओ। अब कह रहे भैया लड़ाई है, तो बोले कहे बस टाइम नहीं है। वैसे लोग कहते हैं अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नदी नारे बजते, खाए में आगे लड़े पीछे। एक पंडित जी निमंत्रण गए और अपने लड़के को ले गए। अब ध्यान देना, अब दोनों लोग बैठे, अब पंडित जी पूरी पर पूरी खाए और लड़का पूरी खाए पानी पिए, पूरी खाए पानी पिए, पूरी खाए पानी पिए। अब पंडित जी आंखें लाल, दुष्ट कहेगा, या पूरी खाने आया कि पानी पीने आया है। अब जैसे घर में पहुंचे तो पंडित ने पूछा लाला जी बताओ वहां पर क्या करने गए थे? पानी पीने। अरे पूरी का निमंत्रण मिला था तो पूरी खानी चाहिए। लड़के ने कहा पिताजी आपको पता ही नहीं। बोले क्या पता नहीं? बोले जैसे बालू डालो फिर पानी, फिर बालू, फिर पानी, फिर बालू, फिर पानी, जैसे बालू बैठती चली जाती है, इसी प्रकार से पूरी खा पानी पियो, पूरी खा पानी पियो, तुमसे ज्यादा खागा। पंडित जी ने एक गाल में तमाचा लगाया, दुष्ट कहीं का, ये नियम हमें बता देते तो हम ही कर लेते।
ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। खस्तकर्मा सा ब्राह्मणा, दान लेना दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। भगवान कृष्ण कहते हैं भीम अर्जुन ब्राह्मण बन जाओ, हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे। अब ध्यान देना, अब तीनों लोग ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन करके आए और आकर के द्वार पर खड़े हैं और आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो जरासंध निकल के आया और जैसे निकल के आ गया तो देखा, तो देख करके पहचान गया। बोले महाराज ब्राह्मण तो नहीं हो, वो तो क्षत्रिय। तुम्हारी हाथ की गदेलियां बता रही हैं कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय की पहचान होती है धनुष की डोरी को खींचते खींचते हाथ की गदेलियां घिस जाती है। और ब्राह्मण की पहचान होती है नारायण, माला चलाते चलाते अंगुलियां घिस जाया करती है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण बन करके आए हो, लेकिन ब्राह्मण बन करके हमारे द्वार में आए हो तो हम दान अवश्य करेंगे। तब तक भगवान कृष्ण बोल पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐ जरासंध, पहचान गए हो तो अच्छी बात, अगर नहीं पहचान पाए तो पहचान लो। आप हमारा दुश्मन, अपना दुश्मन तो हमें समझ ले। और ये भीम दशरथ अर्जुन, और सुनो, यहां सीधा पिसाल लेने नहीं आए। युद्धम में दे ही राजन, यदि देना चाहते हो तो मुझे युद्ध दे दो। जरासंध ने कहा हे कृष्ण, तू क्या बड़ी बड़ी बातें मारता है? 18वीं बार भागा हुआ था, तू तो मेरे जोड़ का है ही नहीं। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन भी हमारे जोड़ के नहीं है। कहने लगा वो बोला जो नच गई है, वो बोला जो नच गई है, वो तीर चलाना क्या जाने, वो तीर चलाना क्या जाने। और संगीत गान गाने वाले वीरों का गाना क्या, संगीत गान गाने वाले वीरों का गाना क्या। संगीत गान गाने वाले वीरों का गाना क्या जाने, राजा विराट के हाथ पहन लगा बना हुआ संगीत सिखाता रहा। हमारी जोड़ का नहीं है। अगर हमारे जोड़ का अगर कोई है तो भीम। भीम बोले कसौला वोट, हमको नहीं आगे गिनने आए। भीम को बहुत अभिमान था कि हमारे समान कोई बलशाली नहीं है, इसलिए भगवान ने भीम को घेर दिया। अब दूसरे दिन मल्ल युद्ध होने लगा। नारायण दिन में लड़ते थे, एक दूसरे के दुश्मन बने रहते थे, और रात्रि में एक चारपाई में सोते थे, एक थाली में भोजन करते थे। ये था पहले का धर्म युद्ध। और आजकल का युद्ध कैसा है, अगर किसी से बातचीत हो जाए तब पीछे से मिलमा लाठी मिला करके सौदे पर निपटा दें। ये आजकल का युद्ध है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आखिरकार भीम परास्त हो गए। एक दिन भीम चुपके से जगे और जग करके कहां पर आए, जहां कृष्ण और अर्जुन सो रहे थे।
की कुंडी खटखटाई। भगवान कृष्ण कहते कौन? बोले कौन है? दरवाजा जल्दी से खोलो। और जैसे दरवाजा खोला तो भीम बोले ये रखिए गदा, अब हमारे बस का मल्लयुद्ध नहीं रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं भीम नाक कट जाएगी। बोले कट जाए चाहे खाता जुड़ जाए, लेकिन हमारे बस का युद्ध नहीं है। भगवान कहते हैं तुम गलती करते हो। बोले एक गलती हम कर चुके हैं। बोले जब तुम युद्ध किया करो, मल युद्ध किया करो, तुम मेरी ओर देखा करो, तुम मेरी ओर देखा करो। भीम बोले ठीक सिखा रहे हो ना, मरा तो मर जाए, हम तुम्हारी ओर देखे तब तक दे मिला गदा तो या सीताराम। अब दूसरे दिन जैसे मल युद्ध प्रारंभ हुआ तो जरासंध ने भीम को ऊपर किया, नीचे किया, एक पटकी लगा दिया। अब भीम पड़े नीचे और जरासंध बैठा ऊपर। अब भीम भगवान की ओर देख रहे हैं, प्रभु जब हो जाएगी सीताराम तब दोगे शक्ति ताकत दोगे। तब भगवान ने अपने आंखों से शक्ति प्रदान किया और जैसे शक्ति मिली, ताकत मिली, तब भीम गर्जना करके खड़े हो गए और जरासंध को ऊपर उठाया और नीचे पट्टी लगा दिया और ऊपर बैठ गए और भगवान से बोले प्रभु आपका 2-4 महीना तुम्ही को देखते रहे। भगवान ने एक पुष्प उठाया और उठा करके कहा बीच से चीर दो, इधर का टुकड़ा इधर कर दो, इधर का इधर कर दो, एक तरफ मत फेंकना नहीं तो जुड़ जाएगा। और ये जुड़ते क्यों है? राजा वेदक की कोई संतान नहीं थी और राजा वेदक की 2 रानियां थी। किसी संत ने एक फल दे दिया और राजा वेदक ने क्या किया, उस फल को लेकर के आए और आकर के उस फल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, बीच से काट दिया। आधा फल अपनी रानियों को दे दिया तो आधे आधे टुकड़ों को जन्म दिया। राजा वेदक ने उन टुकड़ों को खराब समझ करके जंगल में फेंकवा दिया और जिस जंगल में फेंकवाया उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने दोनों टुकड़ों को लिया और लेकर के आई और जैसे दोनों बराबर रखे तो दोनों जुड़ गए और मंत्र से एक उसमें संध लगा दिया। तब से नाम पड़ गया जरासंध। इसलिए माताओं को चाहिए याद रखना, आशीर्वाद में ना कभी आधा फल लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते भीम ने बीच से चीर दिया और इधर का टुकड़ा इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया। और भगवान गए और जाकर के बड़े बड़े तारों को तोड़ दिया और जितने राजा जेल में बंद थे सभी को निकाल लाए। और महाराज निकालने के बाद जरासंध का मुकुट लिया और विजय होकर के वहां से आए और राजसी यज्ञ जैसे प्रारंभ हुआ तो सभी लोगों के लिए अलग अलग काम बताया गया। भीम बैठाने गए भंडारे में, क्यों? ये आदि खाते हैं, अपने हिसाब से भंडारा तैयार करवाया गया। दुर्योधन को बैठाया गया खजाने में, क्योंकि ये ईर्ष्यालु व्यक्ति है और इसे वरदान मिला था कि तुम जितना दान करोगे उससे 4 गुना खजाने में आ जाएगा। इसलिए भगवान ने दुर्योधन को खजाने में बैठाला। सभी लोगों के लिए अलग अलग काम बताया गया और जैसे अलग अलग काम बताया गया अब वहां पर चर्चा हुई कि पूजन किसका होना चाहिए।
तो सभी लोगों ने कहा कि पूजन तो कृष्ण का होना चाहिए। और जैसे कहा कृष्ण का होना चाहिए तो शिशुपाल खड़ा हो गया, जिसकी बारात बिना बहू के वापस हो गई। अरे दुख तो वही जान सकता है नारायण, जिसकी बारात बिना बहू के वापस हुई हो। जाकी ना फाटी पैर भी माई वो का जना पीर पड़ाई। शिशुपाल गाली बकने लगा, गाली देने लगा। पूजन सुन कृष्ण का, झट बोला शिशुपाल। अपने नपुंसक पे अकल पूज बताओ। और जैसे एक गाली आगे बढ़ी तो भगवान ने देर नहीं करी, चक्रेण क्षुरधारेण चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और एक ज्योत निकली और भगवान में लीन हो गई। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान विष्णु जी के दो पार्षद थे, जय और विजय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और संत कुमार जब भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे तो जय और विजय पार्षदों ने रोक दिया। बोले महाराज आप अंदर नहीं जा सकते हो, और यदि दर्शन ही करना है तो हम दिन रात दर्शन करते ही रहते हैं, हम भगवान विष्णु से कम नहीं है, तुम हमारा दर्शन करो और निकल जाओ। तो उन शरद कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया और कह दिया है, जय विजय मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और जय विजय पार्षदों ने जब प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, बोले भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, तो भगवान की ही द्वारा उनका उद्धार हुआ। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, तो भगवान के ही द्वारा रावण और कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र, भगवान के ही द्वारा इनका उद्धार हुआ। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब भगवान कृष्ण का पूजन जब हुआ और इसके बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया सभी लोगों के लिए अलग अलग तुमने काम बताया है, हमारे लिए भी कुछ काम बताओ। बोले तुम्हारे लिए एक काम है। क्या काम है? धर्मराज कहते हैं कि प्रभु आपका पूजन हुआ है, इसलिए आपसे कोई काम नहीं। इसका पूजन हो जाए उसको कौन सा काम हो सकता है, वो क्या कर सकता है? भगवान कृष्ण बोले ना भाई जी अभी एक काम बाकी है, पतले उठाना पग धोना ये केशव ने काम किया। भगवान पत्थर उठाते थे और जो आते थे उनके चरणों को धोते थे, इसलिए भगवान भगवान हो गए। ऐसे भगवान नहीं, जब आप झुकेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब छोटे बनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सुंदरकांड आप पढ़ते होंगे, 6 जगह हनुमान जी छोटे हुए हैं। हाँ, तभी आज हनुमान जी का हम लोग भजन करते हैं। ऐसे नहीं भगवान बड़े होते हैं, ऐसे देवता नहीं बड़े होते हैं। अब आजकल के लोग तो ऐसे कि ऊंचे ऊंचे सब चले,
नीचे चले न कोई, जो नीचे नीचे चले तो सबसे ऊंचे हो। आजकल तो सभी लोग ऊंचे चलना चाहते हैं, नीचे कोई चलना ही नहीं चाहता। भगवान ने पत्तल को उठाया, जो आजकल लोग संकोच करते हैं, अपने पाप को धोने में संकोच करते हैं, अपने पत्तल को उठा करके फेंकने में संकोच करते हैं। अच्छा जी बताओ, जिस पात्र में मैंने भोजन किया है, अगर मैंने भोजन किया है और अपना पाप उठा करके बाथरूम में रख दें तो क्या हम घट गए? हाँ नहीं घट गए ना, हम तो पंडित जी हैं। आदमी घटता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का भाव बढ़ जाता है कि मेरा अपमान हो गया। पत्थर उठा के फेंक दिया, बोले क्या करना, तो पत्थर उठा के फेंक दे दिया है, दोबारा मत बुलाना, मेरा अपमान करते हो। और सुनो, भोजन करने के लिए बैठो तो भाव से, और विशेष बात बताएं, अगर भोजन में अगर बाल निकल आवे तो भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन की थाली में पैर लग जाए फिर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन की थाली को कोई लांग करके निकल जाए फिर भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? वो भिष्टा के समान हो जाता है। इसलिए याद रखना, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी पुत्री को अपने थाली में साथ बैठा करके भोजन करता है, अगर बेटी साथ में भोजन कर रही है तो कभी पिता की अल्प मृत्यु नहीं हो सकती है। पत्नी अगर पति के साथ में भोजन कर रही है तो वो नरकगामिनी होती है। अगर पति भोजन छोड़ करके चला जाए, थाली को छोड़कर चला जाए, फिर पत्नी अगर बचा हुआ खाती है तो सौभाग्यशाली होती है। इसलिए महाराज पत्तल को फेंक देना चाहिए, हमारा कुछ घटता नहीं। थाली को धो देना चाहिए, हमारा कुछ घटता नहीं है। और थाली में कुछ बचना भी नहीं चाहिए। भोजन इतना बरसाओ जितना थाली में कुछ बचे ना। दो चीज को याद रखना, इनको कभी नहीं छोड़ना। थाली में तृण और संतों का संग, इनको कोई छोड़ना नहीं चाहिए। और भोजन करते समय, भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। बहुत लोग तो कहा वही में नहा ले, जिसमें खाया वही में कहा, अरे थोड़ा उड़ करके हाथ बार बार में धो लो। लेकिन ना, एक जगह हम कथा, ये हमारे इधर पड़ता है बरईगढ़ साड़ के पास में, एक मुन्ना सिंह प्रधान जी हैं, वो कथा हर साल कराते हैं। तो वो सत्संग होता है और अच्छे आदमी हैं। हम 8 साल से बराबर जा रहे हैं उनके यहाँ। सही तो आपने नागा स्वामी का नाम सुना हो, निरंकारी बाबा नागा जी का वो स्थान है, उनकी तपोभूमि है। बहुत बड़ा तालाब बना है। तो वो मुन्ना सिंह स्वयं चंदस ने कराते, स्वयं कराते हैं, क्योंकि उनकी कृपा उन पर है, खूब भगवान ने दिया है। तो हर साल भागवत कराते हैं और रामलीला भी कराते हैं। तो एक संत जी थे, हम भी नए नए पहुंचे थे, तो महाराज जी के साथ में भोजन करने के लिए साथ में गए और सभी लोगों के लिए भोजन परोसा गया। तो उनके पास में संत थे, क्योंकि उनके पास कमंडल था पानी का। तो हमारे पास गिलास रखा था, कुल्लर मिट्टी वाला रखा था। तो हमने कहा महाराज हमारे में भी डाल दो। बोले कैसे पंडित जी हो, अपना पात्र लेकर चला करो। हमने कहा ठीक महाराज, गलती हो गई। और जब भोजन
हो गया तो महाराज देखो उन्होंने क्या किया, उसी पत्तल में अपने हाथों को बढ़िया धोया। तो हमने भी सब कुछ थोड़ा लगा दिया। महाराज साबुन ले आवे क्या, ये मना ले। हाँ? अरे महाराज आप संत होकर के आप उसी में हाथ धो रहे हो। कहने का तात्पर्य हमारा भाव ये है कि कभी भी थाली में पत्तल में हाथ नहीं धोना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से भगवान का राजसी यज्ञ संपन्न हुआ। बोले बाल कृष्णचंद्र भगवान की। आप बड़ी सुंदर कथा आप सुदामा से की कथा सुनेंगे।